हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया उनके ज्वाइनिंग लेटर सीआरपीएफ ने सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर जारी किए। उसके बाद में आईटीबीपी, बीएसएफ, दूसरे जो फोर्सेस हैं उनके भी ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। सीआईएसएफ के जो हमारे साथी हैं सेलेक्टेड, उनके पास कुछ साथियों के पास लेटर्स आए हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट में कमी है, इसको आप दूर कीजिए। 10 दिन का समय दिया जा रहा है। बीएसएफ की जो ज्वाइनिंग जारी हुई है उसको बीएसएफ के साइट पे लगा दिया गया है। तो बीएसएफ की साइट से ही कुछ हमारे साथियों को डाउट हुआ कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर नहीं इशू हुए हैं, या जितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हमारे स्टेट के उतने कैंडिडेट्स का नाम नहीं है उसमें। इसकी क्या वजह है? देखिए, पूरा वजह जो है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, और आप चाहे सेलेक्ट हैं तो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आप सेलेक्ट नहीं है यानी कि आप उन साथियों में हैं जो अभी वेट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि यदि कोई कैंडिडेट आउट होता है तो हमारा नंबर आ सकता है। दूसरा लिस्ट कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मिसमैच का प्रॉब्लम है, वो सब आपको इसमें बताएंगे। देखिए, ये पंजाब का जो है वो लिस्ट है हमारे पास में, तो इंटर ऑफिस नोट है ये, और इसमें यहाँ पे कहा गया है कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है। तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको चाकूर, महाराष्ट्र में है चाकूर, एसटीसी बीएसएफ चाकूर, और बैकुंठपुर नॉर्थ बंगाल। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको नॉर्थ बंगाल जाना है, पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। अब कुछ हमारे ये देखिए, इसमें जो है कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया गया है कि एज पर लिस्ट सर्कुलेटेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू देयर रिजल्ट मेरिट राइट अप नंबर 7/1/2018 C1/2 वॉल्यूम 2 dated 21st Jan 2021 and on allotment of 626 provisionally selected candidates by FHQ BSF Pers Directorate Recruitment Section New Delhi to this recruitment agency provisional offer of appointment to following candidates were issued on 3rd March 2021 to their addresses to report at STC BSF Chakur for male candidates and STC BSF Bakuntpur North Bengal for female candidates respectively on 1st April 2021। 1 अप्रैल को बीएसएफ के हमारे जितने भी साथी हैं उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब उसमें नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, ये सब दिया हुआ है। ये फर्स्ट पेज है। इस पे अब इससे हम आते हैं जो लास्ट पेज है, उस पे जाते हैं डायरेक्ट। तो लास्ट पेज पे क्या है? लास्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे लास्ट पेज पे कुछ और नाम दिए गए हैं हमारे साथियों के। ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ डोजियर्स ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स इट हैज़ बीन नोटिस दैट कॉपी ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन विथ सेल्फ डिक्लेरेशन फिल्ड ऑन एसएससी वेबसाइट नोट फाउंड अटैच्ड इन द डोजियर। अब ये जो आपका फाइल आता है उसमें आपका जो इनिशियली आपने फॉर्म फिल किया था वो डॉक्यूमेंट कई बार वहाँ से निकल जाता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का मूवमेंट होता है इधर से उधर, तो हो सकता है उसमें कोई स्लिप हो जाए, कोई लूज़ पेपर रह जाए, वो निकल जाए। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे 3 साथी हैं इनका देखिए ये वजह हुई है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, सबसे ऊपर वाली कॉपी जो होती है आपकी, जो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें पूरा आप डिटेल फिल करते हैं, वो एक आपके पास है, दूसरा एसएससी के पास है और आपकी फाइल में लगा हुआ है। नोट फाउंड अटैच्ड इन द डोजियर, हैंस प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैव बीन इशूड बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी on 3rd March 2021 to the addresses of these candidates with the direction to submit copy of initial registration form application which was made by the candidates on SSC website with self declaration on reporting at STC BSF Chakur। अब इसमें क्या किया कि इन कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग नहीं रोका गया है, इनको ज्वाइनिंग दिया गया है, लेकिन साथ में इनको निर्देशित किया गया है कि आप जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पहला पन्ना है वो वहाँ पे आप जमा करवाएंगे। ये इसमें कितने 6 कैंडिडेट्स हैं। अब दूसरा कुछ और कैंडिडेट्स हैं, वो हैं ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ डोजियर्स ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स इट हैज़ बीन नोटिस दैट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ दीज कैंडिडेट्स वर नॉट डन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट ड्यू टू वन और अनदर रीज़न। अब ये कहते हैं कि किसी भी कारण से यदि आपका बायोमेट्रिक यानी कि थंब इम्प्रेशन जो है, फिंगर मिसमैच का जो प्रॉब्लम है वो हो गया है, Hence, dossiers of these candidates are being forwarded to CFSL। इनकी ज्वाइनिंग जारी नहीं हुई है, ये सेलेक्ट थे लेकिन इनकी ज्वाइनिंग रोक ली गई, और इनका कहा गया है जो विदहेल्ड के हमारे साथी हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब CFPB अथॉरिटीज़
As per directions of nodal agency CRPF DG headquarter recruitment branch wide their letter number। अब ये देखिए आपका रिजल्ट 21 जनवरी को आया था, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसमें कुछ हमारे विदहेल्ड हैं साथ ही 266, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था लेकिन उसके बाद भी उनका रिजल्ट में नाम आ गया, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अभी रोक ली गई है। उन लोगों का CFSL से उनका वेरिफिकेशन होगा। CRPF ने उनके डॉक्यूमेंट्स वापस मंगवा लिए, CRPF ने लेटर इशू कर दिए थे, उसके बाद भी रोक लिए। CRPF ने कैंसिलेशन का लेटर दे दिया। प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू दीज कैंडिडेट्स विल बी इशूड। अब देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था या जो विदहेल्ड के हमारे साथी हैं, विदहेल्ड में किसको रोका गया था पहले? विदहेल्ड में वो कैंडिडेट्स हैं जिनका 2 बार या उससे अधिक, यानी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन जब हुआ था, PST PET जब हुआ था, उसमें भी आपका फिंगर मिसमैच हो रहा है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम वाला जो है उसमें जो मेडिकल के समय भी आपका मिसमैच हो रहा है, री मेडिकल के समय भी मिसमैच हो रहा है। लेकिन वो साथी जिनका सिर्फ एक बार मिसमैच हुआ था उनको SSC ने डाउटफुल नहीं माना और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उनको फोर्स अलोकेशन हो गया। लेकिन अब क्या है, फिंगर मिसमैच वाले सभी साथियों को रोक लिया गया। किस लेटर से? 15 फरवरी को CRPF ने एक लेटर जारी किया सभी फोर्सेस को। प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू दीज कैंडिडेट्स विल बी इशूड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम CFSL/CFPB अथॉरिटीज रिगार्डिंग जेन्युइननेस ऑफ देयर कैंडिडेचर। यानी आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ये बात फर्स्ट डे से हम बता रहे हैं। जो विदहेल्ड के साथी हैं उनको भी, या जिनका रिजल्ट में नाम आ गया लेकिन उनके जो CRPF ने उनको लेटर भेज दिया, कैंसिल कर दिया, या जो BSF में ज्वाइनिंग नहीं आई है, आपके साथियों की ज्वाइनिंग आ गई है, आपकी नहीं आई है, फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था, आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिंगर मिसमैच का जो है वो वेरिफिकेशन आपका CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आपका हैंडराइटिंग मैच होगा। ये पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें भी हुआ था, लेकिन उसमें बाद में हुआ था जब ज्वाइनिंग हो गई थी उसके बाद। और आपको बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद भी कैंडिडेट्स वहाँ से आउट हुए थे जो फ्रॉड थे। तो यदि आप जेन्युइन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी निकल रहे हैं, वो कौन से हैं? ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ डोजियर्स ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स इट हैज़ बीन नोटिस दैट सिग्नेचर। अब यहाँ पे सिग्नेचर आप लोगों को जाहिर सी बात है कि सिग्नेचर आप लोग यूजुअल सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो सिग्नेचर मेड बाय कैंडिडेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर नॉट मैच्ड विथ ईच अदर। यानी आप सिग्नेचर करते हैं, यदि आपका सिग्नेचर भी अलग अलग होता है, कहीं आप इंग्लिश में कर दिए, कहीं आप हिंदी में कर दिए, या कहीं सिर्फ नाम लिख दिया, या कहीं पे उसको घुमा दिया, कहीं पे उसके नीचे आप लाइन बना देते हो, तो वो सब भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और इन साथियों के लिए जो नीचे है, इनके लिए वही परेशानी हो गई। हेंस डोजियर्स ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर बीइंग फॉरवर्डेड टू CFSL CFPB अथॉरिटीज़ एज पर डायरेक्शंस। यानी CRPF ने सभी को डाउटफुल मान लिया जिनके सिग्नेचर मिसमैच का भी प्रॉब्लम था। यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं आपने भूलवश ऐसा कर दिया, आपने क्लरिकल मिस्टेक जिसको बोलते हैं कि आप एक जगह हिंदी में कर दिए, दूसरी जगह इंग्लिश में कर दिए, कहीं बांग्ला में कर दिए, तो वो जो है आप जेन्युइन हैं तो आपका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आपका मैच हो जाएगा राइटिंग और आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। लेकिन आपका ज्वाइनिंग जो है वो देखिए आपका थोड़ा सा डिले हो जाएगा। और यदि कोई यहाँ पे फ्रॉड पकड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, वो आपको खुद को पता है कि वो आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे 6 कैंडिडेट्स हैं इसमें पंजाब में जिनके सिग्नेचर मिसमैच का प्रॉब्लम हुआ है। तो जो BSF का पंजाब फ्रंटियर का जो लिस्ट है उसमें तो इन सब का नाम दे दिया है, लेकिन आसाम में और कई जगह दूसरी जगह क्या हुआ है कि सिर्फ जो जिनको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया गया है सिर्फ उन्हीं का नाम है, बाकियों के नाम नहीं है। तो वो कैंडिडेट्स बड़ा चिंतित हो रहे हैं, उनको डाउट्स हो रहा है, शंका हो रही है, बड़े घबरा रहे हैं। वो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए 3 मुख्य रूप से परेशानियां हैं, यानी कि आपका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम हो, सिग्नेचर का हो, या आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू हो, तो वो सब जो है हमारे साथी उनके मैच होगा। कहाँ से होगा? वेरिफिकेशन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब। वो होने के बाद आपके ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब उसमें कितना समय लगेगा ये अभी किसी को नहीं पता है। आप BSF में फ़ोन करते हैं, आप ना करें। आप CRPF में करते हैं, आप ना करें। SSC में करते हैं, ना करें। विदहेल्ड के जो हमारे साथी हैं उनकी प्रोसेस जो है वो चल रही है
और वो जल्द ही पूरी होकर आप लोगों की ज्वाइनिंग जारी हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। आप नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप चाहे जितना व्हाट्सअप आप मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कॉलिंग फ़ीस जो है वो 50 रुपीज़ आप पे करके आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, आपके डाउट्स हम क्लियर करेंगे, लेकिन आप ये पूछेंगे कि कब होगा वो हमें नहीं पता है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है दोस्तों, घबराना नहीं है। आप वर्दी आपको मिल चुकी है, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आप 100% आपकी वर्दी तैयार है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, वो कहीं आपसे गलती हो गई, कहीं प्रोसीजर की गलती हो गई, कहीं मशीन की गलती हो गई, कहीं आपको पता नहीं था, बहनों को पता नहीं था और उन्होंने मेहंदी लगा ली थी, तो मेहंदी की वजह से जो है वो फिंगर मैच नहीं होता है। तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जय हिंद।